ठीक है, ई ऑफिस में एंट्री होने के बाद अब दूसरा आप लोग क्या करेंगे, दूसरा दोबारा आपको सेकंड स्टेप हमने क्या बताया था, पोस्टिंग आप इनकी करेंगे। पोस्टिंग के लिए आप कहाँ जाएंगे, पोस्ट एडमिन में। यहाँ पर देखिए, फिर आपके नाम पर क्लिक करेंगे और ये पोस्ट एडमिन, ध्यान से देख लीजिए, पोस्ट एडमिन ये दूसरे पेज पर आपको स्विच कर देगा। अब पोस्ट एडमिन में जाने पर आप क्या करोगे, किसको ये रिपोर्ट करेंगे उस पर्सन को सर्च कर लीजिए और उसके नीचे इनका चाइल्ड पोस्ट बना के इनको अपॉइंट कर दीजिए वहां पर। सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए, पोस्ट एक्लन, पोस्ट स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आपके यहाँ जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे उनको आप सर्च कर लेंगे। यहाँ पर आप प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन, रेफर ऑर्गेनाइजेशन अपना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे, या आप सेक्शन भी भर के फिल्टर आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी भर देते हैं अगर आप, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के लोग दिखने लगते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी पर्सन है, ये मान लीजिए सौरभ शर्मा, इनके नीचे वो रिपोर्ट करेंगे, इनको मतलब रिपोर्ट करेंगे, तो इनके एक्शन बटन पर क्लिक कर लीजिए सिंपली, और यहाँ पर देखिए ये जो एरो बना है, यहाँ से इनके चाइल्ड पोस्ट दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए लेखपाल हैं मिस्टर सौरभ सिंह, तो इनको रिपोर्ट अगर वो करेंगे, प्रिंस कुमार जिनकी एंट्री आपने करी है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए प्रिंस कुमार जूनियर असिस्टेंट हैं, ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट इनको अगर रिपोर्ट करेंगे तो इनके नीचे जो चाइल्ड पोस्ट बनी उनको पहले ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दो चाइल्ड पोस्ट, दो लोग इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, दो पोस्ट हैं, ठीक है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है कुर्सियों का। ये की कुर्सी पड़ी है लेखपाल की, लेखपाल के नीचे दो कुर्सियां पड़ी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर और एक जूनियर असिस्टेंट की, ये दो कुर्सियां हैं। इस कुर्सी पर जूनियर असिस्टेंट महोदय अपॉइंट है, बैठे हैं, वैभव शर्मा जी, क्लियर। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, एम्प्लॉय नॉट असाइंड है, इसका मतलब ये कुर्सी खाली है। ये देखिए आप सब लोग देख लीजिए ध्यान से, इसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं यहाँ भी। ये जो पोस्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जब आप सर्च करते हो पर्सन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सीडीओ साहब को आप लोग सर्च करते हैं, सीडीओ साहब मिलते हैं, उनके इस एरो के बटन पर क्लिक करते हो तो नीचे यहाँ पर डीडीओ साहब, जो लोग डायरेक्ट सीडीओ को रिपोर्ट करते हैं वो सब यहाँ पर दिखते हैं, ठीक। और उसके बाद जैसे मान लीजिए ये डीडीओ है, तो इनके नीचे जब चाइल्ड पर क्लिक करते हो, यहाँ पर देखिए कोई चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, तो डीडीओ के नीचे जब आप क्लिक करोगे तो डीडीओ के नीचे जितने लोग होंगे, ऑफिसर, अकाउंट, जितने जूनियर असिस्टेंट, सीनियर, कई सारे लोग होते हैं जो डीडीओ साहब के ऑफिस में होते हैं, डीडीओ साहब को रिपोर्ट करते हैं, तो उनके नीचे चाइल्ड में दिखाई देंगे, ठीक है। नहीं तो एक जानकारी दे, जैसे सपोज करो डीडीओ के नीचे फिर जो चाइल्ड बनाना हुए कहाँ कैसे बनेगा फिर वहां पे? बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए ये सीडीओ साहब का है, इनके नीचे डीडीओ साहब है, इनके नीचे चाइल्ड बनाना है तो इनके नीचे चाइल्ड क्रिएट कर दीजिए, और उनके नीचे भी बनाना होगा तो उनकी ऐसे ही पोस्ट मिलेगी, उनके नीचे भी चाइल्ड क्रिएट। यही आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर है बेसिकली। मैं आप लोगों को लाइव एक दिखाता हूँ, 1 मिनट आप होल्ड करिए, क्योंकि आप लोगों को करना रहता है, इसलिए मैं एक लाइव दिखाता हूँ आपको, किसी का एक सर्च करके, कि कैसा स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली। ये जो चाइल्ड पोस्ट आप लोग बनाते हो, इनको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कुर्सियों का एक स्ट्रक्चर है। एक आपके सीडीओ साहब की चेयर पड़ी है, सीडीओ साहब की चेयर के नीचे डीडीओ साहब की चेयर है, डीडीओ साहब की चेयर के नीचे एक अकाउंटेंट की चेयर है, एंड ऑल दैट, इसी तरह से सारी कुर्सियां पड़ी हैं। अब इन कुर्सियों पर लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, माइक पता नहीं क्यों अनम्यूट करके बात, संदीप मिश्रा जी आपकी सर मैं बार बार माइक म्यूट करता हूँ, बार बार अनम्यूट कर देते हैं, आप म्यूट कर लीजिए फिर आराम से बात करिए, बातचीत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए फिर बताइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये यहाँ पर देखिए आपका एक, ये आपका डिस्ट्रिक्ट का खुला हुआ है, जो लोग ज्यादातर लोग डिस्ट्रिक्ट से ही जुड़े हैं, देख लीजिए
districts.up.eoffice.gov.in, ये देखिए लाइव चल रहा है, ये देख लीजिए आप लोग, districts.up.eoffice.gov.in। मान लीजिए बदायूं की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए अदर सर्विसेज में हम क्लिक करते हैं, यही बटन है सेम, अदर सर्विसेज PIMS, ठीक है। यहाँ पर देखिए पोस्ट स्ट्रक्चर, यहीं पर तो हम थे, स्क्रीन हमारी विजिबल हो रही, दिखाई दे रहा है ये वाला पेज कि नहीं दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा है। है? राइट, चलिए ये पोस्ट स्ट्रक्चर में जैसे आप लोग सर्च करोगे, यहाँ पर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सेलेक्ट कर ले, यही आप में भी आता होगा, ये भी लाइव ही चल रहा है। अब मान लीजिए भदोही की बात करते हैं, बांदा कहीं की, भदोही की बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए भदोही है, ये तो डेवलपमेंट भदोही मान लीजिए सर्च किया हमने, ठीक है। अब भदोही में DDO साहब के नीचे कोई पोस्ट बनानी है, कोई पर्सन है जो DDO, या मान लीजिए इरिगेशन की एंट्री आप कर रहे हैं, इरिगेशन के जो हेड हैं, या PWD की एंट्री कर रहे हैं, तो PWD के जो हेड हैं, ठीक है, वो CDO साहब को रिपोर्ट करेंगे, CDO साहब के नीचे आप बनाएंगे। क्लियर? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, भदोही से कोई जुड़ा है क्या? जी जुड़ा हूँ, DSTO जुड़ा हूँ, अच्छा ठीक DSTO। है, देख लीजिए, राइट राइट सर, यहाँ पर देखिए आपने इस टाइप से सर्च कर लिया इनको, यहाँ पर जितने ही डेवलपमेंट भदोही में जितने लोग हैं, जैसे यहाँ पर CDO साहब का सबसे ऊपर है, चूंकि रैपर के हेड है यहाँ पर शिवाकांत द्विवेदी सर, ठीक है, ये CDO साहब हैं। इनके नीचे देखिए यहाँ पर पोस्ट स्ट्रक्चर में जो भी डिपार्टमेंट आप नया जोड़ोगे उसके हेड को आप इन्हीं के नीचे पोस्ट करोगे, पहले यूजर क्रिएट करोगे जैसे मैंने किया, फिर एक्शन पर आकर के पहले CDO साहब की पोस्ट ओपन करोगे। अब CDO साहब की पोस्ट के नीचे आप बनाओगे चाइल्ड, इरिगेशन, PWD या कोई भी पर्सन, या ऐसे समझ लीजिए जिस किसी यूजर की एंट्री आपने की है वो किसको रिपोर्ट करेगा उसको आप सर्च कर लेंगे पोस्ट एडमिन में। क्लियर? और एक्शन पर जाकर के ये पोस्ट उनकी खुल गई। अब देखिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत सारे जगह से, ये जो एरो बना है यहां से आपको पोस्ट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, देखिए यहाँ पर क्लिक कर लिया, ये जितने लोग CDO साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी सबकी पोस्ट दिखाई दे रही, जैसे अकाउंटेंट EPWD, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD, ये इनका, ये PWD वाले सब लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, ये असिस्टेंट कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार, ये सब CDO रैपर के नीचे ही तो आएंगे। देखिए ये यहाँ पर सारी आपको पोस्ट दिखाई दे रही है, जितने लोग डायरेक्ट CDO को रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी CDO साहब के नीचे सारे विभाग रहेंगे, इन सारे विभाग के हेड यहाँ पर है, ठीक है, ये देख लीजिए DCN, RLM, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सारे कुछ है, स्किल डेवलपमेंट है ना, CDO भदोही, ये सारे लोग हैं, ये डायरेक्ट CDO साहब के नीचे हैं। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर है अकाउंटेंट है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, या असिस्टेंट कमिश्नर, या कोऑपरेटिव है, यहाँ पर क्या है असिस्टेंट इंजीनियर, यही साहब है। अब यही साहब मान लीजिए इनके नीचे भी तो इनके जूनियर इंजीनियर है ना, ये सब लोग रिपोर्ट करते होंगे, अकाउंटेंट। अब इनके स्ट्रक्चर पर क्लिक करिए आप, इनके यहाँ कोई चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, इनके नीचे कुछ बना ही नहीं है, कोई लोग यहाँ पर ये ऑफिस में नहीं होने चाहिए वैसे। अब जैसे यहाँ पर ये है AR कोऑपरेटिव, ठीक है, ये असिस्टेंट कोऑपरेटिव ऑफिस, ये इनके नीचे इतने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। इनके नीचे अगर मान लीजिए ये कोई पर्सन है या कोऑपरेटिव, ये कौन है, ये यहाँ से प्लस पर करके देखिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर है, इनके नीचे भी कुछ ना कुछ लोग होंगे जो रिपोर्ट करते होंगे, इनके चाइल्ड पोस्ट पर शो कर लीजिए, यहाँ पर नहीं है फिलहाल कोई, इसलिए नहीं। तो स्ट्रक्चर बेसिकली आप लोग समझ गए, CDO साहब के नीचे ये
ये है, इनके नीचे ये पूरी हायरार्की है, इनके नीचे जो होगा, जैसा अब इस डीएसओ साहब की क्वेरी थी कि इनके नीचे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर तो होंगे ही, डिस्ट्रिक्ट डेवलप, ये देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर डीडीओ साहब है, चीफ सीडीओ साहब के नीचे डीडीओ साहब है। अब डीडीओ साहब के नीचे यहाँ पर देखिए उनके हायरार्किकल चैनल में ये लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट और जितने बीडीओज हैं वो सारे हैं, ठीक है। और इन बीडीओज के नीचे यहाँ पर जैसे बीडीओ है, इन बीडीओज के नीचे भी अगर कोई होगा, अभी फिलहाल नहीं है, यहाँ पर इनके नीचे अगर कोई होगा तो यहाँ पर दिखाई देगा नहीं है कोई, इन वीडियोज के नीचे कोई नहीं है अभी, वीडियो लास्ट एंट्री है कुल मिला के, ठीक है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के नीचे कोई नहीं, तो ऐसे समझ लीजिए सीडीओ साहब के नीचे डीडीओ साहब की चेयर पर, डीडीओ साहब के नीचे ये सारी रिपोर्ट। अब इनके नीचे भी अगर कोई होगा तो यहीं से चाइल्ड क्रिएट होगा, इनके नीचे भी क्रिएट चाइल्ड। अगर डीडीओ साहब का कोई रिपोर्ट कर रहा होगा तो डीडीओ साहब के नीचे ये जो लाइनें बनी है इस पर क्रिएट चाइल्ड पोस्ट करेंगे। सीडीओ साहब को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा होगा तो सीडीओ साहब के नीचे चाइल्ड हम क्रिएट करेंगे। ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो जिसको रिपोर्ट करेगा उसी के नीचे आप चाइल्ड क्रिएट करेंगे। क्लियर, ये समझ में आया? अब यहाँ पर क्या, जैसे सर पता चला था कि अगर अब देखिए किसी कर्मचारी को विकास सर जी डिविजनल लेवल पर ट्रांसफर करना हो, अभी विकास जी जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा देख लीजिए, सुन लीजिए। अभी मैं वहां की बात करूंगा। डिवीजन भी ऐसे ही होगा। डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन कमिश्नर होंगे, उनके नीचे लोग होंगे, सेम स्ट्रक्चर है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लीजिए, जो गलतियां हो रही हैं। हो क्या रहा है, लोग यूजर क्रिएट कर देते हैं और किसी के नीचे भी चाइल्ड क्रिएट किए दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है सारा। स्ट्रक्चर बेसिकली सर ये वो होना चाहिए। बात उसकी नहीं, सर मैं पूछा कि अगर किसी कर्मचारी को डिविजनल रैपर पे ट्रांसफर करना हो गलती से, विकास जी अगर क्वेरी आप मैसेज में लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा, भी ले लेंगे आपकी क्वेरी, एग्जैक्टली बता देंगे उसको। यहाँ पर जैसे सीडीओ साहब हेड हो गए डेवलपमेंट रैपर के, ऐसे ही डिवीजन के कमिश्नर साहब हेड होते हैं, ऐसे रेवेन्यू के डीएम साहब हेड हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सीडीओ साहब की कुर्सी है या डीएम साहब की कुर्सी है, उनके नीचे जो लोग रिपोर्ट करें उनकी कुर्सी है, उसके नीचे। अब इस पर से कोई भी पर्सन रिलीव हो सकता कभी भी, जैसे ये ब्लॉक कोई है, ब्लॉक अभोली करके है कोई, ठीक है, इसमें बीडीओ साहब ये पोस्टेड है, अनिल कुमार राय। मान लीजिए ये चले गए तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिलीव कर देंगे, पर ये पोस्ट तो यहीं पर बनी रहेगी, कुर्सी तो उन्हीं के ऑफिस में पड़ी रहेगी, ब्लॉक में ही पड़ी रहेगी, कुर्सी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। या डीडीओ साहब चले गए तो डीडीओ साहब की ये कुर्सी खाली हो जाएगी, पर ये कुर्सी रहेगी तो सीडीओ साहब के अंदर ही। तो बेसिकली जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पोस्टें बन रही ये सब हैं कुर्सियां, ठीक है, चेयर्स हैं। इन चेयर्स पर लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये चेयर्स इसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहेंगी। सीडीओ की डीडीओ साहब की चेयर सीडीओ साहब के नीचे रहेगी, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव या बीडीओ की चेयर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर यानी डीडीओ साहब के नीचे ही रहेंगे, चेयर्स वहीं पर रहेंगे। ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इसको आप चेंज मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि जब भी कभी किसी पर्सन की आप रिपोर्टिंग, यूजर तो नॉर्मली क्रिएट होगा जैसे बताया मैंने, उसके बाद जब पोस्टिंग करने जाते हो तो पोस्ट एडमिन में आप उस पर्सन को सर्च कर लीजिए जिसको वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा। मान लीजिए बीईओ हैं, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी, उनकी एंट्री आपने की तो उनकी एंट्री तो आपने नॉर्मली कर ली जैसे मैंने बताई आपको। उसके बाद पोस्ट एडमिन में आइए, बीईओ साहब रिपोर्ट किसको करेंगे, बीएसए साहब को। तो आप सीधे यहाँ पर पोस्ट एडमिन में आके बीएसए साहब को सर्च कर लीजिए, देखिए, और बीएसए साहब के नीचे चाइल्ड पोस्ट क्रिएट कर दीजिए, बस स्ट्रक्चरल ढांचा आपका मेंटेन रहेगा। या मान लीजिए कोई पर्सन बीडीओ के नीचे, मान लीजिए सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं आपके, या ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो उनकी एंट्री कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि अबोली में अगर ब्लॉक अबोली में कोई सेक्रेटरी पोस्टेड है तो रिपोर्ट किसे करेगा, बीडीओ को, डेवलपमेंट को। तो इनको सर्च करोगे, इस पोस्ट को सर्च करोगे, उस पोस्ट के नीचे उस कुर्सी को बनाओगे, जैसे यहीं पर है। तो अब मान लीजिए बीडीओ साहब को उनके ब्लॉक के नीचे सेक्रेटरी की पोस्टिंग करनी है, तो किसी भी ब्लॉक में जो भी पर्सन होगा उस पोस्ट को आप सर्च कर लीजिए। मान लीजिए ये थी अभोली करके, यहाँ पर ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ साहब हैं अनिल कुमार जी, ठीक। ये इस कुर्सी के नीचे आप सेक्रेटरी की पोस्ट बनाएंगे, इसको आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ से क्रिएट चाइल्ड पोस्ट कर लीजिए,
तो क्या होगा, बीडीओ के नीचे सचिव की कुर्सी बन जाएगी और उसी सचिव की कुर्सी पर असाइन कर दीजिए उनको। क्लियर? ये इतनी देर लाइव में दिखाने का हमारा मेन पर्पज यही था कि जो पोस्टिंग करते हो बेसिकली चेयर्स का स्ट्रक्चरल ढांचा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। उन चेयर्स पर ऑफिसर्स आते रहेंगे, नए अपॉइंट होते रहेंगे, रिलीव होते रहेंगे, जाते रहेंगे। अभी देखिए वीडियो साहब ओपन हो गए, इनके ऊपर डीडीओ साहब भी होंगे और डीडीओ साहब के ऊपर सीडीओ साहब भी होंगे, लेकिन आपने इन्हीं को सर्च किया तो सीधे आप इनको सर्च कर पाए, ठीक है। और इनके नीचे क्रिएट चाइल्ड कर दीजिए। क्रिएट चाइल्ड जब आप करोगे तो एक गलती आप लोग करते हो, देखिए, जैसे मान लीजिए वीडियो साहब के नीचे आप बना रहे हो पोस्ट, तो ये पोस्ट बेसिकली ब्लॉक अभोली में है, ये ऑर्गेनाइजेशन सचिव सचिव साहब भी ब्लॉक में ही है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सेम है। इसी ब्लॉक में यहाँ पर सेक्रेटरी की पोस्ट, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की आई थिंक पोस्ट बनी है कि नहीं बनी है। ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर मान लीजिए है, आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर पोस्ट रैंक आप क्या करोगे, नॉट अवेलेबल कर दीजिए। और पोस्ट कैटेगरी सॉफ्ट एरिया रहेगी, ये बेसिकली हार्ड एरिया, सेंसिटिव एरिया, ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए थी, ठीक है। हम लोगों की कहीं सेंसिटिव एरिया में पोस्टिंग तो है नहीं, सॉफ्ट एरिया रहेगी। इसको यहाँ से सबमिट कर दीजिए, ठीक है। सबमिट कर, जैसे मान लीजिए हमने कर ही दी सबमिट, ये लो कर दिया लाइव में ही, ठीक है, ये बना ली पोस्ट। ये आपने बीडीओ साहब के नीचे, अभोली के जो बीडीओ साहब हैं उनकी कुर्सी के नीचे आपने एक सेक्रेटरी की कुर्सी बना दी। क्लियर? देख, अब सेक्रेटरी को आप असाइन करोगे यहीं से, ये कुर्सी तो आपने डाल दी, इस पर बिठाओगे भी तो उनको, बस यहाँ से असाइन कर दीजिए। ये हो गई पोस्टिंग इनकी। असाइन एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे और यहाँ सर्च बटन से सर्च करोगे तो जितने भी यूजर होंगे इस ब्लॉक में जिनको आप अपॉइंट करना चाहते हो उनका यूजर क्रिएट करे होगे तभी तो आएगा। यहाँ पर सर्च करोगे तो अभोली में देखिए बीडीओ साहब की एंट्री है, तो बीडीओ साहब का नाम आ जाएगा, बस जबकि बीडीओ साहब तो पोस्टेड है ऑलरेडी, तो उनको तो पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जितने लोग इस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यानी इस ब्लॉक अभोली में होंगे, यहाँ पर देखिए केवल वीडियो साहब की एंट्री, इसलिए वीडियो साहब दिख रहे हैं। अगर सेक्रेटरीज का भी यूजर क्रिएट कर दिया गया होता, एंट्री कर दी गई, तो वो सब यहाँ पर दिखाई देते और उनको कंटिन्यू करके हम पोस्टिंग कर देते। अभी पोस्टिंग का प्रोसेस आपको बताएंगे। चलिए ये पोस्ट हम यहाँ से इनएक्टिव कर देते हैं, जो अननेसेसरी बन गई है लाइव में आपको समझाने के लिए, इसको इनएक्टिव कर देते हैं। आप लोग चेक करने के पर्पज से मत बनाइएगा। चलिए अब हम लोग डमी में आ जाते हैं, जहां पर हम आपको बता रहे थे वहां पर आ जाइए। ये मान लीजिए कोई पर्सन है, इनके नीचे यही मान लीजिए सीडीओ साहब है, इनके नीचे मुझे बनाना था, इनके नीचे चाइल्ड क्रिएट करेंगे। ये चीज ध्यान से देख लीजिए, इनके नीचे अगर आपको रिपोर्ट कराना है तो यहाँ चाइल्ड क्रिएट करोगे, अगर इस जूनियर असिस्टेंट के नीचे आपको कराना है तो यहाँ चाइल्ड क्रिएट करोगे, ठीक है। इनके नीचे कराना है तो इनके नीचे चाइल्ड क्रिएट करोगे। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, जिसके नीचे जिसको वो पर्सन रिपोर्ट करेगा, डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा, फाइल वो किसी को भी भेजे उससे फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्टिंग एक ऑफिशियली तो होगी, ठीक है। जैसे डीडीओ साहब हैं, इसमें एक चीज और डीडीओ साहब है, फाइल तो डीएम साहब को भी भेज देते हैं, कई बार तान इसमें साहब को एक भेज चीज, देते हैं, नीचे ऑर्गेनाइजेशन में सबको भेजते हैं, पर एक्चुअल रिपोर्टिंग उनकी तो सीडीओ साहब को ही है, तो सीडीओ साहब के नीचे बनती है उनकी पोस्ट। वही सेम प्रोसेस हर यूजर हर एम्प्लॉय के लिए लागू होगा। सिंपल सा प्रोसेस है, जिस किसी यूजर को आपको पोस्ट करना है उसके जस्ट अपर वाला ऑफिसर जो रिपोर्टिंग ऑफिस है उनको आप सर्च कर लीजिए, उनके नीचे चाइल्ड पोस्ट क्रिएट करके उन पर्सन को असाइन कर दिए। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। पोस्ट एक्लन में आप आकर के पोस्ट स्ट्रक्चर डाल करके आप सारे लोगों को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है, ये मान लीजिए आशीष मिश्रा है, इनके नीचे बनाना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मान लीजिए जिनकी एंट्री आपने करी थी प्रिंस कुमार की, वो आशीष मिश्रा को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप आशीष मिश्रा नाम टाइप करिए, आ गए। यहाँ पर एक्शन में चले जाइए, इनकी पोस्ट ओपन हो जाएगी। वो पोस्ट ओपन हो गई, इस पोस्ट पर
अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके देखना है कि जिस पोस्ट को आप बनाने जा रहे हो क्या वो पोस्ट बनी तो नहीं पहले से। भाई उस रूम में जो कुर्सी आप नहीं डालने जा रहे हो, लगाने जा रहे हो सकता है वो पोस्ट, वो टेबल, वो कुर्सी पहले से पड़ी हो। तो इस एरो पर देख लेना है क्लिक करके। हो सकता है कोई जूनियर असिस्टेंट पहले रहा हो उस कुर्सी पर और वो रिलीव हो गया हो, चला गया हो, तो उनकी जगह इनको पोस्ट करना है। तो इस एरो पर क्लिक करके आप पहले कुर्सियां चेक कर लेंगे कि क्या कोई कुर्सी इनकी खाली तो नहीं है, तो उस पर अपॉइंट कर दीजिए। अगर नहीं खाली है, नो चाइल्ड पोस्ट, यहाँ पर क्लिक करके आप क्रिएट चाइल्ड पोस्ट कर लीजिए। अब देखिए क्रिएट चाइल्ड पोस्ट किया, ये जो गलती आप लोगों से हो जाती है वो ध्यान से समझिए। ये दोनों चीजें तो सेम है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, अभी हमने जब यूजर क्रिएट किया था तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या डाला था, जिस यूजर के लिए हम कुर्सी बना रहे हैं, ये पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या था वो आपको चेक करना है। हो सकता है जिसके नीचे आप इनको रिपोर्ट करा रहे हो, जिनके नीचे आप इनको बिठा रहे हो, जैसे मान लीजिए डीडीओ साहब हैं, ठीक है, तो डीडीओ साहब का क्या है, ऑफिस ऑफ डीडीओ है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। और एक कोई पर्सन है जो अकाउंट ऑफिसर है, ठीक, अकाउंटेंट है, तो वो अकाउंट सेक्शन में होगा। और जबकि एक पोस्ट बना रहे हो डीडीओ साहब के नीचे, तो यहाँ पर तो डीडीओ साहब का सेक्शन आएगा, तो आपको यहाँ से अकाउंट कर लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने जो प्रिंस कुमार की एंट्री करी थी, उनका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या था, मुझे लगता है ये हमने ऑफिस ऑफ सपोर्ट करके डाला था। ये डालना पड़ेगा तभी वो सर्च में आएंगे, अदरवाइज हम पोस्ट नहीं कर पाएंगे उनको। पोस्ट नेम में जूनियर असिस्टेंट, देखिए ये गलतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो इसलिए मैं बार बार इसको रोक के बता रहा हूँ। ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट चेंज कर दिया, बाय डिफॉल्ट क्या आया था, जिनके नीचे हमने बनाया था वो। हमको क्या करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सेक्शन चेंज कर लेना है, उस यूजर के अकॉर्डिंग करना है जिनकी एंट्री हम कर रहे हैं, जिनकी पोस्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट सेव सक्सेसफुली, ये देखिए पोस्ट बन गई है, इनके नीचे एक ये पोस्ट बन गई। ये ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट में है मास्टर ट्रेनर, जो भी है पर्सन, ठीक है। जैसे यहाँ पर सीडीओ साहब का नाम होता तो यहाँ पर लिखा होता ऑफिस ऑफ सीडीओ, तो सीडीओ के नीचे आपने कुछ जूनियर असिस्टेंट हुआ, ये सपोर्ट ऑफिस में है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर असाइन एम्प्लॉय करोगे, ये कुर्सी तो आपने डाल दी, इसको बिठाओगे भी उनको, तो यहाँ से असाइन एम्प्लॉय कर दीजिए। असाइन एम्प्लॉय करके आपको सिंपली सर्च करना है और कुछ नहीं चेंज करना है, सिंपली सर्च करना है। यहाँ पर सर्च करोगे तो जिनकी आपने एंट्री कर रखी होगी वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, ये सब लोग आ रहे हैं, वो पर्सन प्रिंस कुमार जिनकी एंट्री हमने करी थी वो नहीं दिख रहे हैं। वो इसलिए नहीं दिख रहे हैं, आप देखिए ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर जो आपने पोस्ट बनाई है ऑफिस ऑफ सपोर्ट, ये ऑफिस में बनाई ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, आप ध्यान से देखिए जिनकी एंट्री हमने की थी उनको दिखाते हैं आप लोगों को, ये देख लीजिए, उनको हमने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कुछ और दिया होगा, ऑफिस ऑफ सपोर्ट ऑफिस नहीं दिया होगा। देखिए आ जाइए उसे चेक ही कर लेते हैं। इसीलिए जब आप पोस्ट करने जाते हैं तो कई बार आपको दिखाई नहीं देता है, ये दिक्कतें होती हैं। देखिए जिस पर्सन की हमने एंट्री करी थी पहले उनको हम एडमिन क्रिएटर में सर्च करें, देखें उनको ओयू दिया कौन सा था। देखिए दिक्कतें आती हैं आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ये आपका ऑर्गेनाइजेशन, इसको सर्च करेंगे, सारे एम्प्लॉय दिखेंगे जो रजिस्टर्ड हैं, इसमें पोस्टेड हैं उनसे मतलब नहीं। ये देखिए प्रिंस कुमार, लास्ट में यही एंट्री हमने करी थी, जूनियर असिस्टेंट। ये ध्यान से आप लोग देख लिए, ये ऑफिस ऑफ ई ऑफिस सपोर्ट अपडेटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हमने दिया था, ठीक है। इसलिए वहां पर ये सर्च में नहीं आ रहे हैं। हमने वहां पर जो पोस्ट बना दी है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे बना दी।
ठीक है, ये डाउट आप लोगों को क्लियर हुआ। अब आइए पोस्ट एडमिन में फिर से, यहाँ पर आ जाइए पोस्टिंग में, जहां हम लोग पोस्ट करते थे। पोस्ट स्ट्रक्चर, फिर से हम सर्च करेंगे। यहाँ पर पोस्ट, जितने लोग पोस्टेड होंगे उनको सर्च करेंगे हम यहाँ पर। देखिए पोस्ट एडमिन में जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर जितने लोग पोस्टेड होते हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। एडमिन क्रिएटर में सर्च करते हैं तो जितने लोग रजिस्टर्ड होते हैं वो दिखाई देते हैं। कई बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा 100 आदमियों का, 100 एम्प्लॉयज का, और पोस्टिंग आपने 10 एम्प्लॉयज की करी होगी, तो एडमिन क्रिएटर में सर्च करोगे वहां 100 दिखाई देंगे और यहाँ पर 10 ही दिखाई देंगे जिनकी पोस्टिंग आपने की होगी। चलिए मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पर है जिनके नीचे आपको इनकी पोस्टिंग करनी है, कर लीजिए। इन्हीं के नीचे करनी पोस्टिंग, मान लीजिए इनको रिपोर्ट कराते हैं, दोबारा करके दिखा देते हैं, देख लीजिए। वही पोस्ट इनके ओपन कर लीजिए, फिर पोस्ट एक बना लीजिए और उनके नीचे पोस्ट कर दीजिए। बहुत सिंपल प्रोसेस में थोड़ी सी चीज देखनी, ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर देखिए, चेक करके देख लीजिए कोई चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है। ये मान लीजिए सौरभ सौरभ, इनके नीचे हम लोगों ने बनाई थी पोस्ट, देख लीजिए। चलिए इनके नीचे एक पोस्ट बना लेते हैं, क्रिएट चाइल्ड पोस्ट। अब यहाँ पर ऑफिस ऑफ ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट चेंज करेंगे। हाँ हाँ। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपको चेंज करनी है, ये यही हमने दिया था, ये डालनी है, तब अब सर्च में आ जाएंगे ये लोग। ये दिक्कत कई बार आती है लोगों को। ये देख लीजिए यहाँ, पोस्ट रैंक नॉट अवेलेबल है, बता ही रखा है आपको, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी सॉफ्टवेयर, अब ये पोस्ट आपने एक चेयर बना दी इनके नीचे। अब इस चेयर पर आप सर्च करोगे, देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली मुझे बताना यही था, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो आप बना रहे हो जूनियर असिस्टेंट की, ये है, ये बनाई आपने। इस पर अब असाइन करोगे तो वो प्रिंस पर्सन जिनको हमने अभी क्रिएट कराया है, सर्च करेंगे वो देखो दिखेंगे यहाँ पर, ये दिख रहा है प्रिंस पर, यहाँ पर इसको। अब ये जो तीन चार लोग और दिख रहे हैं, ये सब इसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में है, इसमें ऑफिस ऑफ ई ऑफिस सपोर्ट है ना, इसमें दिखेंगे। ये आप कंटिन्यू कर दीजिए, मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पर इसको देख लीजिए, पोस्टिंग रेगुलर है तो रेगुलर कर दीजिए, एक ही पोस्ट है तो प्राइमरी यस रहेगा। यहाँ पर मार्किंग एब्रीवेशन जो कुछ भी आप डालना चाहो डाल दीजिए, जूनियर असिस्टेंट है तो जे हो गया, विद इन ब्रैकेट इनके नाम के इनिशियल्स प्रिंस कुमार पी के डैश। ये जूनियर असिस्टेंट कहाँ पर है, मान लीजिए डीडीओ ऑफिस में है तो यहाँ पर आप डीडीओ ऑफिस लिख सकते हैं, ठीक है। ये मार्किंग एब्रीवेशन बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जो भी डालना चाहो। कई बार एक नाम से कई सारे लोग होते हैं तो मार्किंग एब्रीवेशन से ही डिफरेंशिएट करते हैं। मार्किंग एब्रीवेशन का
यही जैसे मान लीजिए कोई पर्सन सर्च करेगा इनको, प्रिंस कुमार नाम से 2 लोग हैं, दोनों जूनियर असिस्टेंट है, एक डीडीओ ऑफिस में है, अकाउंट ऑफिस में है। तो यहाँ पर अगर डीडीओ ऑफिस या अकाउंट ऑफिस से डिफरेंशिएट होगा तो पता चल जाएगा किसको फाइल भेजनी है। मार्किंग एब्रीविएशन का बेसिकली यही मतलब है। ये ऑर्डर नंबर पोस्टिंग ऑर्डर होता है, पोस्टिंग डेट होती है, और यहाँ पर पोस्टिंग डॉक्यूमेंट जो ऑर्डर होता है उसकी पीडीएफ यहाँ पर आपको अपलोड करनी होती है। दिक्कत यहाँ पर एक ये आती है कि जिस पीडीएफ को आप अपलोड कर रहे हैं उसका नॉमेनक्लेचर सिंगल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे SMW लिखा हुआ, ऐसा नहीं किसी के नाम का ऑर्डर है तो नाम डैश फला, जैसे राम सिंह है तो राम डैश सिंह कर दिया, नहीं लेगा। सिंगल लेटर में बिना स्पेस के आप भरेंगे, उसका पीडीएफ उस नाम से सेव करेंगे कितना बचा है? तो लेगा, अदरवाइज ये चलो ले अपलोड लो। नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन आपका होगा पोस्टिंग। अब आपने ये कुर्सी बनाई थी, इस पे आपने पोस्ट कर दिया, प्लस पे क्लिक करके देख लिया प्रिंस कुमार।